नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मिक्सर एंड एलिगेशन। मिश्रण के क्वेश्चन अपन कर रहे थे। तो अभी तक अपन ने बिल्कुल जो बेसिक है वो इसका किया है और अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं वो मिलते जुलते क्वेश्चन थे, एक ही तरीके के लगभग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज अपन थोड़े ढंग के क्वेश्चन करेंगे। इसमें मेथड तो वही लगना है, ठीक है, पर इसमें ऐसा है कि थोड़ा क्वेश्चन को समझने में अपने को दिमाग लगाना कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाकी जो आंसर जो करने सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है, वो जो अपन अभी तक करके आ रहे हैं वही है। ठीक है, तो करते हैं अपन क्वेश्चन की शुरुआत। दूध व पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण देता है और बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। तो वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना अपने को। अपने क्या हो रहा है, शुरुआत में पानी है 30%, फिर 10 लीटर पानी और मिला रहा है, मतलब 100% पानी है। ठीक है, फिर अपने को एवरेज निकालना है इसका। तो अपने को स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा है, 50 लीटर इसके पास पानी है, 50 लीटर इसके पास मिश्रण है। ठीक है, 50 लीटर का मिश्रण है। इसमें से क्या करेगा, ये मिश्रण 10 लीटर मिश्रण भेज देगा ये। ठीक है, तो इसके पास कितना लीटर बचेगा, 40 लीटर का ये मिश्रण बचेगा जिसमें 30% पानी है। ठीक है, यहाँ पे भी 30% पानी था, यहाँ भी 30% पानी था, यहाँ पे भी 30% पानी है। अब इसमें क्या कर रहा है, वो जो 10 लीटर मिला रहा है, 10 लीटर मिला रहा है वो 100%, इसमें 30% पानी है और इसमें 100% वाटर है ना। तो जो नया मिश्रण प्राप्त हो रहा है वो 50 लीटर का हो रहा है और उसमें कितना पानी है, वो अपने को पानी निकालना है जो इसमें फाइनल वाला परसेंटेज जो मिश्रण बना है उसमें निकालना है। तो अपन को क्या करना है, अपन यहां से शुरुआत करेंगे इसकी, क्योंकि यहां तक तो उसने हो गया कि भाई 50 लीटर में से 40 लीटर दे दिया। तो यहाँ अब 40 लीटर मिश्रण है जो बचा हुआ है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना अपन कि भाई इसमें 30% है, यहाँ पे 30% पानी है यहाँ पे, और इसमें मिला रहे हैं अपन वाटर। तो यहाँ तो जब तक ये इसमें प्लस माइनस सेम चीज में तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो इसमें भी 30% था पानी, इसमें भी 30% था, तो 50 में से 30 ये 10 लीटर भेज दिया, 40 लीटर बचा है। तो इसमें अब 10% पानी 30% पानी है और 10 लीटर और पानी मिला रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है 40 लीटर में। तो 40 लीटर मतलब यहाँ पे बीच में एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं अपन 100% पानी। तो जो यहाँ पे पानी आएगा इसका अपने को निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी कितना, यहाँ मिश्रण कितना, यहाँ अपन ये परसेंटेज है, इसका मतलब डिवाइड क्या कर रहे हैं, टोटल मिश्रण का कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो मिश्रण ही आएगा। ठीक है, जो मिश्रण है उसकी मात्रा आएगी। तो इसका मिश्रण कितना है, 40 लीटर है, स्टार्टिंग वाला 40 लीटर, और इसमें मिला रहे कितना है, 10 लीटर पानी मिला रहे। तो इसका अपन एवरेज निकाल लो कि भाई 4:1 आ रहा है। तो 4:1, अब पिछले वाला क्वेश्चन ये बन चुका है जो अपन ने स्टार्टिंग में किया कि भाई इन दोनों का गैप है 100% और 30%, वो आ रहा है 70% का। इसको 4:1 में तोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का डिवाइड करेंगे तो 14, 14 चौक 56 और 14 एकम 14। ठीक है, तो यहाँ से ये 14 और ये 56, तो 14 इसमें जोड़ दो या फिर 56 इसमें से घटा दो, तो ये 44% ये जो भी नया मिश्रण है उसमें पानी का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान मिश्रण में पानी का परसेंटेज निकालना है। तो ये चीज आपको अभी एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई कि भाई शुरुआत में कुछ मिश्रण था उसमें से निकाल लिया फिर उसकी जगह कुछ और मिलाया, तो अपने को वो जो एक्सपेरिमेंट करना अपने को कहाँ इम्प्लाई जो अपना फॉर्मूला है वो कहाँ लगाना है, जो मिक्सर एंड एलिगेशन का क्रॉस मेथड है जहां पे अपन एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में तो अपन स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करते थे कि भाई इतना परसेंट वाटर है, इतना परसेंट मिला रहे हैं सीधा ही उसमें ना। इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई पहले तो माइनस कर रहा है, तो माइनस करने दो उसको जो भी है, फिर जो बच रहा है उसपे यहाँ पे 40 लीटर इसलिए आया ये। ठीक है, बाकी कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई यार ये 50 लीटर आना चाहिए, जो स्टार्टिंग में 50 लीटर था तो मिश्रण, ये तो 10 लीटर समझ में आ गया कि भाई 100% पानी मिलाया, इसलिए जो है वो 10 लीटर लिया इसका। पर ये 40 इसलिए लिया अपन ने कि भाई अपन एक्सपेरिमेंट वहां पे करेंगे जहां पे पानी मिलाएगा ये 100%। तो कहां पे मिलाएगा, जब 10% मिश्रण वो बेच चुका होगा उसके बाद में मिलाएगा। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बस वो है कि क्वेश्चन समझ लो फिर अपना आंसर अपना आप ही आ जाएगा। तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। 30% पानी था, 10 लीटर बेचने के बाद
30% पानी, उसमें 100% पानी अपन ने मिलाया, तो ये कितना परसेंट पानी हो रहा है। तो इसके लिए अपन को जो फाइनल है वो एवरेज अपन यहाँ का इसका जो है अनुपात निकालेंगे कि भाई 40 लीटर मिश्रण था, उसमें 10 लीटर पानी मिलाया, तो 4:1 में ये आया है। तो ये हो गया 70, जो इनके बीच का गैप है ये 56 और ये 14, तो यहाँ से आ जाएगा 44%। इसी सा क्वेश्चन था। इसमें बस वो है कि भाई लैंग्वेज ध्यान में रखनी है। इसमें अपन कर क्या रहे हैं करने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बता दी थी कि भाई अपने को इस चैप्टर में बस ये 5 चीजें, इन 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस ये है कि ये 5 चीजें लेके कैसे आनी है। तीन एक चीजें तो ऐसी होगी कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। एक को ये पकड़ना पड़ेगा यहाँ से कि भाई क्या है क्या नहीं है, और एक निकालनी होगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन करते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मदिरा में 16 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है, एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें एल्कोहल 40% है, तो ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया अगर शुरुआत में 64 लीटर पानी था। शुरुआत की कंडीशन अपने को दे रखी है, शुरुआत में कितना है 16 लीटर तो है एल्कोहल, है ना, ठीक है, और 64 लीटर है अपना पानी, ठीक है। ये दो चीज अपने को स्टार्टिंग में दे रखी है। फिर अपन क्या इसमें क्या कर रहे हैं, एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें एल्कोहल 40% है, तो ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया। तो इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, शुरुआत में ये मिश्रण है, एल्कोहल को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब अपने को एल्कोहल ही लेके चलना है। तो एल्कोहल का स्टार्टिंग में परसेंटेज कितना था 16 डिवाइडेड बाई इसको 80 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो जो एल्कोहल का स्टार्टिंग में है 20% एल्कोहल है, ठीक है। तो अपने को वही 5 चीजें चाहिए, तो स्टार्टिंग में 20% एल्कोहल था, ठीक है। और इसमें क्या मिला रहे हैं, जिसमें एल्कोहल एक नया मिश्रण बनाया गया जिसमें एल्कोहल 40% है, ये रहा 40% एल्कोहल, और यहाँ पे 100% एल्कोहल से मिश्रण को बदला जाएगा यहाँ पे, तो ये 100% यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपन निकाल सकते हैं यहां से इसका जो मिक्सर एंड एलिगेशन का जो मेथड है उससे रेशियो निकाल सकते हैं कि भाई क्या रेशियो है 60 और ये 20, तो 3:1 इसका अभी तक यहां पहुंचे अपन। तो अपने को निकालना है कि कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया अगर शुरुआत में इतना है, ठीक है। तो अपने को ऐसा निकालना है, इसमें क्या किया क्वेश्चन में कि भाई 20% एल्कोहल था स्टार्टिंग में, फिर क्या किया x लीटर मान लिया अपन ने कि भाई x लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया, ठीक है। फिर x लीटर मिश्रण में ये जो है एल्कोहल ये डाल दिया, ये 1 यूनिट डाल दिया एल्कोहल, तो जो वो जो एल्कोहल डाला है या फिर मिश्रण जो निकाला है उसकी मात्रा समान है, ऐसा है कि भाई यहाँ पे देखो ये है, इसमें 20% एल्कोहल है, ठीक है, 20% एल्कोहल है, और लास्ट में जो मिश्रण है यहाँ पे उसमें है 40% एल्कोहल। तो इसका मतलब क्या है कि भाई या तो इसमें एल्कोहल मिलाया है इस मिश्रण में डायरेक्टली तो एल्कोहल की मात्रा बढ़ गई, या फिर इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है यहां से x लीटर माइनस किया है ये मिश्रण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 माइनस x लीटर, अब इसमें x लीटर एल्कोहल मिला दिया 100% वाला, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। x लीटर निकाल दिया मिश्रण जिसमें से 20% एल्कोहल है, x लीटर 100% वाला एल्कोहल मिला दिया, तो जो मिश्रण बना वो बना तो 80 लीटर ही है, ठीक है, पर जो एल्कोहल है उसमें अब 40% हो गया। रीजन ये है कि भाई 100% एल्कोहल उसमें मिलाया। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज है कि भाई अपन ने इसमें क्या किया था, मैंने बोला था आपको कि भाई एक्सपेरिमेंट अपन को कहां स्टार्ट करना है, एक्सपेरिमेंट जहां स्टार्ट करना है जहां पे अपन ने वो चीज निकाल ली है, फिर जैसे इसमें x लीटर मान लो निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा अपना। तो ये जो बचा हुआ मिश्रण होगा ये मिश्रण ही होगा, तो ये बचा हुआ मिश्रण होगा, यहाँ पे ये बचा हुआ मिश्रण है, और ये जो मिलाया हुआ है ना, नया जो मिलाया है या फिर और जो नया मिला रहे हैं वो जो निकाल रहे हैं मिश्रण
वही तो जो नया उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो 3+1 जो यूनिट है इज इक्वल टू कितना है 4 यूनिट, वो होगा जो स्टार्टिंग में इसका 16 और 64 80 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया, कितने लीटर मिश्रण को एल्कोहल से बदला गया, तो वो है एक यूनिट है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 लीटर। तो 20 लीटर एल्कोहल को मिश्रण से बदला गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि भाई इसमें पिछले वाले क्वेश्चन अपन ने क्या किया था कि भाई सीधा ही कोई मिश्रण है उसमें 20% एल्कोहल है तो उसमें और एल्कोहल मिला दिया उसमें निकाला कुछ भी नहीं, सीधा ही और मिलाया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। इसमें क्वांटिटी को फिक्स रखे है क्योंकि जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही एल्कोहल, ये जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला एल्कोहल है वो उसमें मिला रहे हैं, जिससे उसका क्या हो रहा है ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन भी ध्यान से समझना है, बाकी है कुछ भी नहीं, आप लोग देख पा रहे हो इसको कि भाई मेथड तो वही लगा रहे हैं इसमें सॉल्यूशन में, पर कहाँ क्या लगाना ये चीज समझनी है, क्योंकि कंफ्यूजन बस एक जगह ही आएगा, वो है जगह है ये। इसमें भी यही जगह थी कि भाई यहाँ 40 लीटर क्यों लिया, 50 लीटर लेना चाहिए था, पर अपन ने एक्सपेरिमेंट ही वही स्टार्ट किया जहाँ पे निकालने के बाद भाई परसेंटेज तो बराबर ही बचेगा। तो यही चीज इसमें हो रही है कि भाई अगर वो निकाल रहा है वहां पे जो है मिश्रण को कम कर रहा है और उतना ही एल्कोहल मिला रहा है 40% वाला, नहीं 100% वाला, तो जब निकाल रहा है निकालने के जो मिश्रण कम करेगा उसके बाद का है ये कंडीशन है। तो जो मिलाएगा, जो नया एल्कोहल मिलाएगा 100% वाला उतना ही तो वो मिश्रण निकालेगा। तो ये जो 3+1 यहाँ पे ये चीज समझने वाली थी कि भाई 20% और ये 100% को समझ आ गया कि भाई स्टार्टिंग वाला जो 20% है 100% मिलाया तो 40% आया, तो 3:1 में है मिश्रण। यहाँ ये चीज ध्यान में रखनी है भाई ये एल्कोहल का नहीं है रेशियो, ये मिश्रण का है। ठीक है, तो ये जो मिश्रण का रेशियो है 3:1, तो ये मिश्रण है बचा हुआ मिश्रण, जब एक यूनिट अपन ने निकाल ली और उस एक यूनिट की जगह नया जो एल्कोहल हुआ मिला दिया। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान में रखनी थी यहाँ पे कि भाई ये 3 है ना, जो स्टार्टिंग का अपनी जो 80 लीटर है वो 3 के बराबर नहीं होगा, 3+1 होगा वो 80 लीटर के बराबर होगा। इसका रीजन ये है कि अपन ने जो x लीटर मान लेते हैं, x लीटर जो मिश्रण निकाला है उसके बाद में ये कंडीशन अपन ने अप्लाई की है, तो जो x लीटर निकाला है वही तो जो नया डालेंगे अपन इसमें नया मिश्रण उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट है और ये जो अपन ने निकाली थी वो इसके बराबर होगी, तो 1+3 4 यूनिट है वो 80 लीटर के बराबर होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 20 लीटर आ जाएगी, उसी को अपन ने रिप्लेस किया है। इसको करने के और भी खूब सारे तरीके हैं, आप लोग दिमाग लगाओ करो, पर इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा। ये वाला तरीका ऐसा है कि भाई इसमें अब जो भी क्वेश्चन आएंगे मिक्सर एंड एलिगेशन के उसमें आप लोग ये चीज महसूस करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई जो अपन ये वाला मेथड लगा रहे हैं वो बेस्ट है यहाँ पे मेथड। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे उनमें दूसरे मेथड भी अप्लाई करो तो भी आंसर आते हैं उनमें, इसमें आंसर तो आएंगे पर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अपन जो ये मेथड लगा रहे हैं वो इजी मेथड है। अभी आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा बहुत इसमें क्रिस्पी लग रहा होगा इसमें कि भाई यार ये कहाँ घुमा फिरा रहे हैं, ठीक है, पर अपन अभी और क्वेश्चन करेंगे इनमें तो ये बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, करते हैं अपन और क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे और अपन जो पिछला क्वेश्चन है वो ब्रॉडली समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के एक बार रोक के आप खुद से समझने की कोशिश करें कि भाई अपन इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेथड वही रहेगा पर डाटा चेंज है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सोचिए और करिए। बाकी इसको अपन करते हैं, इसमें दे रखा है दूध व पानी के एक मिश्रण में 26% पानी है, मिश्रण को 4 लीटर दूध से बदलने पर मिश्रण में दूध 76% हो जाता है, तो मिश्रण की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई अभी तक इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज लेनी है वो मेन वो हो जाती है। ठीक है, बाकी देखो दोनों चीजें ले तो यहाँ पे पानी भी ले और दूध भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन ऐसी चीज लें जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ पे कौन सी चीज लेंगे, यहाँ पे दूध लेंगे अपन, क्योंकि जो मिश्रण को रिप्लेस कर रही है ना चीजें जिसमें चेंज हो रहा है जो चीज, अब देखो यहाँ पे पहले 74% था यहाँ पे दूध,
ये 76 हो गया, ठीक है। 76 किस लिए हुआ कि भाई 4 लीटर दूध उसमें मिलाया अपन ने 100% वाला, तो अपन आप उसका परसेंटेज बढ़ा है, तो अपन एक तो पानी पे करेंगे तो पानी का यहाँ पे अपने को पता नहीं है, ठीक है। ये तो उसमें होने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो कैलकुलेशन उसकी बढ़ जाएगी। अपने को ये है कि भाई दूध का यहाँ पे पता है, तो दूध पे अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। तो दूध जो है वो शुरुआत में था यहाँ पे 74%, ठीक है, और बाद में कितना हो रहा है, मिश्रण में दूध 76% हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है 4 लीटर दूध मिलाया अपन ने 100% वाला, ठीक है। जब तक अपने को नहीं दे रखा है चीज, तब तक अपन को वो चीज 100% ही माननी है। अगर पानी हो, दूध हो, केमिकल जो भी चीज हो, ठीक है, तो वो 100% ही अपने को माननी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये 12:1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो ये 1 है वो रिप्लेस किया हुआ दूध है, ठीक है। तो जो ये 1 यूनिट है वो रिप्लेस किया हुआ दूध है ना, और ये क्या है, ये है जो मिश्रण बचा हुआ है ना, ये चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, बचा हुआ मिश्रण है ये ना। तो जो अब क्या है, ये अपने को 1 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 यूनिट दे रखा अपने को 4 लीटर के बराबर है ना, ये यहाँ पे दे रखा है ना 4 लीटर दूध से बदलने पर। तो अपने को निकालना क्या है, मिश्रण की मात्रा। तो जो मिश्रण होगा वो कितना होगा, 12 + 1, तो ये 13 यूनिट होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 52 लीटर। अब फिर वही बात है कि भाई ये 12 यूनिट और ये, इसको पूरा मिश्रण क्यों नहीं माना, पूरा इसलिए नहीं माना क्योंकि अपन ने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला मेथड वहां पे लगाया जब अपन ने 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया, फिर 4 लीटर मिश्रण की जगह 4 लीटर दूध निकाल लिया। तो 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो चीज बची है 74%, वो अपन ने यहाँ पे लिए और फिर 100% उसमें मिलाया। तो ये चीज अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये चीज अपन ने नहीं ध्यान में दी तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। आप लोग ये सोचोगे ये 12 लीटर पूरा का पूरा मिश्रण है, ये 1 लीटर अलग से है, तो अपन 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे 12 की बजाय 13 को मल्टीप्लाई करना है, तभी पूरा मिश्रण आएगा। एक बार वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ढंग से समझना है, ताकि क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत, जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे वो तो आते ही आते हैं, ये वाले क्वेश्चन है वो मेन ये आते हैं कि भाई मिश्रण को रिप्लेस किया, इतना दूध निकाल लिया, इतना वापस मिलाया, ठीक है। तो क्या है कि भाई स्टार्टिंग में अपने को 74% दूध था, 100% दूध अपन ने रिप्लेस किया 4 लीटर निकाल के, ठीक है। तो 76% ये हो रहा है। दे रखी है चीजें, जो चीज दे रखी है वही अपन ने लिखी है यहाँ पे। तो जो रेशियो आ रहा है 12:1 आ रहा है, तो 1 लीटर तो ये आ जाएगा रिप्लेस किया हुआ। ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो नया वाला दूध है वो 1 यूनिट के बराबर है, तो वो 4 लीटर के बराबर है, ठीक है। अब ये वाला चीज, ये 12 जो है, ये चीज है जब मिश्रण अपन 4 लीटर कम कर रहे हैं ना, तो ये जो चीज बच रही है, जो भी मिश्रण बच रहा है वो है 12 यूनिट। तो जो अपना टोटल मिश्रण होगा वो 12 + 1 होगा, क्योंकि अपन 4 लीटर निकाल के 4 लीटर दूध वहां पे मिश्रण निकाल के 4 लीटर दूध मिला रहे, तो 12 + 1 13 यूनिट, ये हो जाएगा पूरा का पूरा मिश्रण। तो 13 चौक 52, 52 लीटर अपना टोटल मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा का क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इस पे। एक बर्तन में तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया और केरोसिन से बदला गया तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में केरोसिन कितना अपने पास, परसेंटेज से करते हैं तो बढ़िया। केरोसिन पे तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पूरा मिश्रण निकाल के केरोसिन मिला रहे हैं 100% वाला, तो 100% वाला केरोसिन की साइड ले लो अपन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में केरोसिन कितना है 2/5, तो ये हो जाएगा 40%, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है कि भाई बार बार ये अपन ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे केरोसिन लिखे, फिर यहाँ पे एवरेज लिखे, ठीक है। तो ये चीज अपने को, जिसको अगर कम समझ में आ रही है वो अपन वो लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका नोट्स बना सकता है। बाकी ये चीजें जितना भी अपन शॉर्ट, जितना थोड़ा कम वर्ड्स लिख रहे हैं इसमें, उसमें समझ में आना चाहिए। वो अपने बोलने पे फोकस करना है कि भाई ये अपने को किस हिसाब से समझ रहे हैं अपन, उसको कम से कम शब्दों में लिखना है, ताकि वापस अपन कभी पढ़े तो भी ऐसा हो कि भाई समझ में आसानी से आए। जितनी ज्यादा लैंग्वेज बड़ी लिखोगे फिर समझ में कम आएगा और बोरिंग होगी वो चीजें। अब जो मिश्रण है टोटल लास्ट में वो 3/5 है, तो यहाँ से 60% हो रहा है ना जो केरोसिन है, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 40 और ये
20, तो 2:1 आ रहा है। अब अपने को क्या पूछा है, 10 लीटर मिश्रण निकाला था, तो 10 लीटर मिश्रण निकाला था, 10 लीटर की जगह ये केरोसिन डाला था बाद में 100%, तो एक की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर है ना। और अपने को निकालनी है मिश्रण की मात्रा, तो मिश्रण की मात्रा आपको अब समझ में आ गई होगी कि भाई कितनी होगी, 2 नहीं होगी, 2 यूनिट नहीं होगी, 2 + 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो मिश्रण की मात्रा यहां से आ जाएगी 2 + 1 = 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू है 30 लीटर के बराबर है ना। एक बार वापस समझ लो इसको, सेम वही है कि भाई किसको छेड़ रहे हैं यहाँ पे, केरोसिन को, केरोसिन डाल रहे हैं अपन 100%, तो केरोसिन पे अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। और 40% केरोसिन स्टार्टिंग में था, फिर 60% हो जाता है केरोसिन। तो जो रेशियो आ रहा है 2:1, इसको अपन समझना है कि भाई ये किसके लिए आ रहा है, तो ये 1 तो आ रहा है 100% केरोसिन जो बाद में मिला रहे हैं उसके लिए, वो दे रहा अपने को 10 लीटर है ना। जो 2 लीटर ये यहाँ पे 2 यूनिट है वो बचा हुआ मिश्रण है, ये आपको बस समझना है कि भाई ये बचा हुआ मिश्रण है। और ये क्यों है, क्योंकि अपन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बाद में जो मिला रहे हैं वो 40 लीटर, जो 40% जो स्टार्टिंग में भी था और बाद में भी था 10 लीटर निकालने के बाद में, तो अपन जो बाद वाली कंडीशन है वो लेंगे, स्टार्टिंग वाली कंडीशन नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि उसमें एक फिर स्टेप वो बढ़ रहा है कि भाई उसमें मात्रा कम हो रही है, तो वहां पे अपन जब मिला रहे होते हैं 100% केरोसिन या फिर जो भी है, यहाँ पे भी 100% दूध मिला रहे होते हैं, जब मिला रहे होते हैं वो वाली कंडीशन लेनी होती है। तो जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, जो बचा हुआ मिश्रण होगा उस पे कंडीशन अप्लाई होगी वो, और यहाँ पे जो जितना मिलाएंगे वो यही से निकला था ना। तो 2 + 1 जो 3 यूनिट है वो टोटल मिश्रण हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने को पता है 30 लीटर, ठीक है। तो करते हैं अपन इस पे और ज्यादा, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, बाकी समझ में आ गया होगा आपको कि भाई इसमें मेन क्या हो रहा है। और यहाँ पे मिश्रण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन जो डिवाइड में है वो टोटल मिश्रण का ही अपन भाग दे रहे हैं, तो मिश्रण आ रहा है, ठीक है। तो मिश्रण का ही अनुपात यहाँ पे आ रहा है। कई लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे केरोसिन का अनुपात आना चाहिए, केरोसिन का अनुपात नहीं है, ये है टोटल मिश्रण का अनुपात, ठीक है। तो ये उसका रीजन भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये अपन करते हैं इस पे और क्वेश्चन। तो ये अपने दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डाटा चेंज है। और जो पिछले क्वेश्चन किए थे उन पे बेस्ड ये, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें दे रखा है एक आदमी ने वाइन की बोतल चुराई जिसमें 60% स्पिरिट है, चुराने के बाद उसने बोतल को दूसरे वाइन से भर दिया था जिसमें 20% स्पिरिट था, और अब बोतल में स्पिरिट की मात्रा 25% है, उसने बोतल का कितना भाग चुराया। तो 3 चीजें परसेंटेज आपको दिख गई है। तो क्या करना है, पहले वाले में वाइन कितना था, 60% था, उसने कुछ भाग चुरा लिया तो उसके बाद भी 60% तो बचेगा। अब मिला किसमें रहा है, 20% स्पिरिट है उसको इसके साथ मिला रहा है, तो कितना भाग आ रहा है उसके पास, 25% वाला जो वाइन है वो रेडी हो रहा है। तो इसका रेशियो अपन यहां से निकाल सकते हैं, ये 5 और ये रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 35, ठीक है। तो 1:7 आया, ठीक है। अब ये किस चीज का आया, तो 20% वाले का 7 आया। इसका मतलब क्या है, जिसमें 20% स्पिरिट दूसरी वाइन से भर दिया, मतलब जितना निकाला था भाग उतना दूसरी वाइन जिसमें 20% स्पिरिट है उससे भर दिया। इसका मतलब जो ये है वो चुराया हुआ भाग भी यही है, ठीक है, और ये बचा हुआ भाग है। समझ में आया आपको। पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें भी तो यही था कि भाई 60% है तो इसमें कुछ ना कुछ भाग निकालेगा, उसकी जगह उतना ही भाग, मान लो x निकाला है तो x ही 20% वाले का मिलाएगा। तो ये मिलाया हुआ भाग है, यदि मिलाया या फिर चुराया हुआ भाग है, चुराया भाग है, मतलब जितना चुराया उतना ही मिलाएगा वो, ठीक है। तो ये 7 आएगा। और जो ये है वो बचा हुआ भाग है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब उसने चुरा लिया 7 भाग चुराया तो एक भाग उसका बच गया यहाँ पे, क्योंकि अपन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बाद वाले पे कर रहे हैं, पहले वाले पे अपन नहीं कर सकते, क्योंकि मिलावट जो 20% हो रही है वो चुराने के बाद हो रही है, तो वहीं पे अपन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो एलिगेशन मेथड है वो। तो ये बचा हुआ भाग है ना। अब अपने को क्या निकालना है, उसने बोतल का कितना भाग चुराया, तो कितना भाग,
तो सीधा 7 नहीं रखना अपने को, 7 भाग मतलब होगा डिवाइड में टोटल को भी रखना अपने को। टोटल कितना होगा, 7 + 1 8 होगा, है ना। अब इसको या भी परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज चैप्टर अपन ने कर रखा है, तो इसका मतलब होता है 87.5%। जो भी अपने को ऑप्शन में मिलेगा या तो 7/8 भाग मिलेगा या फिर 87.5% मिलेगा। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, शुरुआत में 60% वाली स्प्लिट दी, उसमें 20% वाली वो उसका कुछ भाग चुराया उसने, ठीक है, और उसकी जगह फिर उसने 20% वाली स्प्लिट मिला दी, तो जो टोटल लास्ट में बचेगी स्प्लिट उस बोतल में वो 25% वाली बच जाएगी, ठीक है। तो इसका रेशियो आ रहा है 1:7। तो 1:7 का मतलब है कि भाई ये वाला तो क्या है 20%, जो चुराया उसने या फिर जो मिलाया है वो बराबर ही होगा, क्योंकि जितना चुराएगा उतना ही मिलाएगा। तो जो चुराया हुआ या फिर मिलाया हुआ भाग है वो 7 भाग है उसका, तो 7 भाग, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको। 8 आया इसलिए क्योंकि जो ये बचेगा यहाँ पे वो 60% जो बचेगा वही तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। ये टोटल वाला आपको ये समझना है कि भाई जो अपन ये बच रहा है वो ले यहाँ पे टोटल होगा, ठीक है। फिर पूरा का पूरा मिश्रण कब होगा, जो चुराया हुआ भाग है उसको इसमें बचा हुए भाग में मिला दो तो टोटल भाग आ जाएगा मिश्रण स्टार्टिंग में जो था, ठीक है, वही बाद में बन रहा है। तो इसको अपन एक बार के लिए थोड़ा सोच के ऐसे क्वेश्चंस को करना है। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन पिछले थे। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक वाइन में 35% स्प्रिट है, इसमें से कुछ वाइन निकाल कर दूसरी वाइन से बदल दिया गया जिसमें स्प्रिट 17% है। तो 35% तो इधर है स्टार्टिंग वाले में और 17% है जो मिला रहा वो उसमें है। फिर अब बोतल में 29% स्प्रिट है, मतलब जो नई परसेंटेज बनेगा एवरेज वो 29% बचेगा। अब ये यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 12:6, मतलब 2:3 आ रहा है, तो 2:1 आ रहा है। तो ये तो उसने चुराया भाग, चुराया है या फिर मिलाया, जो भी है चुराया भाग है और ये बचा हुआ भाग है ना। तो अपने को अब क्या पूछा है, जो भी पूछा है अपन आराम से इसमें निकाल सकते हैं। तो वाइन का कितना भाग निकाला गया, तो भाग निकाला गया वो हो जाएगा 1/, जो निकाला गया डिवाइडेड बाई टोटल हो जाएगा 1 + 2 3 या फिर 33/3%। जो भी अपने को ऑप्शन मिले वो लगा देना इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को क्या करना है कि भाई जब भी ये वाला मिश्रण ले रहे हैं, ये जब लेंगे अपन, जब वो भाग निकाल देगा, जितना भी जो मिश्रण है वो निकाल देगा, उसके बाद में ये वाली कंडीशन लेनी है, क्योंकि अपन तभी मिक्सर एंड डेलीगेशन तभी लगा पाएंगे जब वो चीज मिलानी स्टार्ट करेगा। जो 17% वाली मिलानी स्टार्ट करेगा इसके साथ कब मिलाएगा, जब पहले वाले से कुछ भाग वो निकाल लेगा। तो परसेंटेज में कोई फर्क स्टार्टिंग में पड़ेगा नहीं। भाई 100 लीटर, मान लो 100 लीटर का कोई मिश्रण है, ठीक है, उसमें 20 लीटर तो पानी है और 80 लीटर है मान लो दूध, ठीक है। 100 लीटर के दूध में 80 लीटर प्योर दूध है और 20 लीटर पानी है। तो परसेंटेज वाइज क्या हो गया कि भाई 20% तो पानी हो गया और 80% दूध हो गया। अब इसमें से इसने क्या किया, 20 लीटर पूरा मिश्रण निकाल लिया। तो 20 लीटर मिश्रण उसने निकाल लिया, तो पीछे मिश्रण कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 बचेगा, तो 80 में ऐसा थोड़ी है कि भाई पानी की परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी और दूध की कम हो जाएगी, जो भी है, या फिर दूध की ज्यादा हो जाएगी पानी की कम हो जाएगी। जब तक उसमें मिलावट नहीं करेंगे अपन तब तक परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन इनको निकाल सकते हैं मिश्रण, कितना भी सेम क्वांटिटी का डालेंगे तो परसेंटेज वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी अब ये है कि भाई 80% बचेगी इसकी पानी की, तो ये हो जाएगा 16 लीटर पानी और प्लस 64 लीटर जो भी है दूध है वो बचेगा। लीटर में तो क्वांटिटी तो कम हो जाएगी उसकी, पर जो परसेंटेज वाइज है वो ये चीजें आपको परसेंटेज में, ये परसेंटेज चैप्टर कर रखा है इसलिए वहां पे समझ में आ रही होगी, इसलिए इसका चलो ठीक है वापस समझा दी। बाकी लॉजिक नहीं है इन चीजों को समझाने का, इसलिए ये चीज यहीं पे जो ये क्वेश्चन किए अपन ने पिछले 4 यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है कि भाई ये 35% बाद वाला है, स्टार्टिंग वाला नहीं है। स्टार्टिंग में 35% पे अपन यहाँ पे मिक्सर एंड डेलीगेशन लगा ही नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि भाई वहां पे सेम वो जो परसेंटेज है वहां पे कम हो रहा है, फिर बाद में वो जो मिलावट वगैरह हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है वो बस ये चीज बस ध्यान में रखनी है आपको, बाकी चीजें सारी समझ में आ गई होगी। भाई ये जो बचा हुआ है ना मिश्रण उसका है और ये चुराया हुआ है या फिर मिलाया हुआ है, तो इन दोनों को मिलाने पे टोटल मिश्रण आएगा, ठीक है।
तो वो तभी 3 ले रहे हैं यहाँ पे 2 नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, थोड़े लॉजिकल थे, मेथड वही है पर अपने को वो है क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अरिथमेटिक चीज ही ऐसी है कि भाई इसमें अपन खुद के मेथड एक तो बेसिक लगाएंगे तब तो बहुत टाइम लगने वाला है, पर अपन ये वाले मेथड थोड़े अपने जो भी अपन जिन पे काम कर रहे हैं वो वाले मेथड लगाएंगे तो अरिथमेटिक बहुत ही इजी हो जाएगी। एडवांस मेथड है वो तो ऐसा है कि भाई उसमें तो अपने को देखो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तो उनमें ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स लगेगी तो फिर क्वेश्चन खूब सारे हैं, किस किस पे लगाएंगे। ठीक है, तो इनमें ऐसा है कि भाई एक मेथड एक बार सीख लिया तो वो खूब जगह काम आएगा। ये आप लोग अभी तक समझ में आ गया होगा कि भाई अब देखो यहाँ पे परसेंटेज है, हर चीज काम में आ रही है। यहाँ पे पिछले वाला अनुपात समानुपात अभी टॉपिक आया है नहीं, फिर भी इतना ज्यादा काम में आ रहा है यहाँ पे। तो एक रेशियो है उसका है कि भाई एवरेज का, एवरेज भी खूब काम आ रहा है यहाँ पे, पर अपन ने अभी पढ़ा नहीं है तो आगे पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि ये सारी चीजें फिर घूम फिर के वहीं वापस आनी है। तो ऐसा है कि भाई अपने जो में अपन कर रहे हैं, ये जो भी चैप्टर अभी कर रहे हैं वो उस पे अपने को पूरा फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।